जम्मू, एक बारिश की पहली बूंद गिरती है तो बत्ती गुल हो जाती है। बारिश की दूसरी बूंद और तीसरी बूंद किसी न किसी इलाके में कोई न कोई भयंकर दृश्य ज़रूर लेकर आती है। और जब बात हो जम्मू की वीवीआईपी रोडों की, तो मैं इस वक्त सर्कुलर रोड के ऊपर हूँ। इस सर्कुलर रोड की एक तरफ राजभवन है और इस सर्कुलर रोड की दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का आवास है। इसी सर्कुलर रोड की दूसरी तरफ जहां मैं खड़ा हूं, यहां से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर है। डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के साथ में एक समय में इंफॉर्मेशन कमीशन हुआ करता था, अकाउंटेबिलिटी कमीशन हुआ करता था, और एक समय वो भी था जब ठीक इसी सर्कुलर रोड के किनारे पर मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी का दफ्तर हुआ करता था। आइए दिखाते हैं कि एक बारिश ने सर्कुलर रोड के ऊपर कौन सा कोहराम मचाया। ये बाबा लाल जी चौक है और ये बाबा लाल जी चौक की हालत है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये काम है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर का, और नीचे आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 गाड़ियाँ। पार्किंग ना होने की वजह से गाड़ियाँ सड़क के ऊपर पार्क करनी पड़ती हैं। रात को बारिश होती है, बारिश इतनी घमासान की हुई है कि ये पूरे का पूरा रोड निकल गया, और निकलने के बाद इस रोड की असली शक्ल जो है वो आपके सामने है। ये आप देख सकते हैं मिट्टी, और आपको यहाँ पर लेयर भी नज़र आएगी कि कहाँ तक इस रोड को कंस्ट्रक्ट किया गया है, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, क्या कुछ हुआ है, वो आपके सामने है ये दृश्य। नीचे 1, 2 और 3 गाड़ियाँ गिरी हुई हैं, और गाड़ियाँ तीनों आपको नज़र आ रही होंगी बिल्कुल नई हैं। और शुक्र कीजिए कि बारिश थमी, बारिश रुकी, वरना ये पूरे का पूरा रोड जो है खिसक के नीचे चला जाता। ये स्थिति है उस रोड की जिस रोड के दोनों किनारों पर वीवीआईपी रहते हैं, जिस रोड के दोनों किनारों पर सरकार के 2 पहिए, एक तरफ राजभवन जहां आजकल लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, और दूसरी तरफ से मुख्यमंत्री का आवास जो आने वाले किसी भी समय में यूटी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनेगा। मेरे साथ यहाँ के निवासी हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कल क्या हुआ। जानना चाहूँगा आपसे कि बाबा लाल जी चौक में ये वीवीआईपी रोड के ऊपर ये आखिरकार क्या है? कल रात को बारिश हुई है, हैवी रेन, तो जिसकी वजह से ये रोड 2 साल पहले भी 1.5 साल रिपेयर की थी डिपार्टमेंट, लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी, कच्चा ही काम किया था उन्हें, क्रेट वगैरह वो दिख रहा है बिल्कुल, ये काम उनका जो है सामने दिख रहा है, बिल्कुल ये सब सामने दिख रहा है। लोगों ने पार्किंग की थी, गाड़ी खड़ी की थी किनारे, जब ज़्यादा बारिश हुई तो सड़क ही बैठ गई है ना। अच्छा, तो उसकी वजह से गाड़ियाँ 3-4 गाड़ियाँ नीचे गिर गई हैं, उधर मकान को भी डैमेज हो रहा है कि ना, लोगों के जान माल का खतरा है। पहले गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम कराया होता तो इतनी दिक्कत नहीं आती कि ना। ये काम कितने था? जेएमसी नहीं है, पीडब्ल्यूडी? ये मेरे पीडब्ल्यूडी का काम है, रोड का काम है ना, ये पीडब्ल्यूडी ने किया होगा। अच्छा, तो मुझे बताएं जो 3 गाड़ियां हैं किन की हैं? वो खड़े हैं, माल काउंटर खड़े हैं गाड़ी के क्या ना। अच्छा, ये ऑनर हैं गाड़ी के, ठीक है। हाँ। मेरे साथ एक और यहाँ के निवासी हैं, आपसे जानना चाहूँगा कि ये आपका पहला एक्सपीरियंस है कि इतना भयानक दृश्य जो है आपको इस रोड पर, जो वीवीआईपी रोड है, उस पर देखना पड़ा? सर ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है। अच्छा, पहले जो रोड टूटा था तो सिर्फ मुश्किल से 10 फुट का स्ट्रेच जो था नीचे गया था, ठीक, और क्रेड बांध दिए थे इन्होंने, अपना लिपा पोती कर दी थी और चले गए थे। और अब जो स्ट्रेच आपके सामने गिरा, मैक्सिमम 50 फुट से ज़्यादा जो स्ट्रेच है इस टाइम नीचे गया हुआ आपके सामने, और मिट्टी ही नज़र आ रही है आपको, सीमेंट कंक्रीट कहीं कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा, या पत्थर नज़र आ रहे हैं। जो क्रेड भी बांधे गए थे, हमें क्रेड नहीं दिखे, वो कहाँ गए? कोई बारिश भी ज़्यादा नहीं हुई है, बट गवर्नमेंट ने जो काम करवाया है उस काम में ताकत नहीं है सर। एक चीज़ आपसे और समझना चाहूँगा, जब पिछली बार ये काम हुआ था, जाहिर सी बात है कुछ अधिकारी रहे होंगे जिन्होंने ये काम किया होगा। जब उस समय ये गिरा, क्या उस समय किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई थी, किसी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी? और अगर तब नहीं हुआ था, क्या आप आज चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये दोबारा काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? सर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जो इस काम को अंडरटेक जिन्होंने किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने ये टेंडर पास किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये
नुकसान इसमें रोड का मत देखो, इसमें गाड़ियों का मत, पब्लिक का पैसे का भी नुकसान, हमारे टैक्स से ही ये सब कुछ हो रहा है ना, पब्लिक के पैसे का भी नुकसान हुआ है इसमें। ये जो बाकी स्ट्रेच है इसकी क्या गारंटी है कि ये नहीं जाएगा नीचे? ये कल रात को बारिश हुई, ये गया, आज रात को बारिश होगी तो और आगे से गिर जाएगा कहीं ना कहीं पे। आपके सामने पीरखो में नुकसान हुआ पड़ा है, आगे पेड़ गिरे हुए हैं, इसी रोड पे ही आगे महाराजा हरि सिंह का महल है, और जो पहले वो भी गिर रहा है सर। पहले 2-3 बार वो स्लाइड हुआ था वहाँ पर, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या ये चीज़ें नज़र नहीं आती, या जो ग्राउंड पर बाबू हों सरकार को प्रॉपरली बताते नहीं कि कहाँ काम की कितनी ज़रूरत है? सर सरकार को नज़र सब कुछ आता है, सिर्फ वो देख के आंखें बंद कर लेते हैं, बस और कुछ नहीं है। सरकार को सब कुछ नज़र आता है मगर वो देखकर आंखें बंद कर लेते हैं। ये सर्कुलर रोड है, जैसे मैंने आपको कहा, एक तरफ राजभवन, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का आवास, उस आवास की ये वीवीआईपी रोड है, और इस वीवीआईपी रोड का हाल क्या है ये आपके सामने है। अब सवाल ये कि बाकी रोड भी ये बिल्कुल नाले के साथ साथ में है। ये दृश्य अगर आज ये हुआ है, कल कुछ और भी हो सकता है। क्या सरकार इस डैमेज की सुध लेते हुए इसमें कोई इंक्वायरी कराएगी? इंक्वायरी कराने के साथ साथ में क्या सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि जिन लोगों ने किया है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए, और जैसे सरकार करती है उन्हें ये कहा जाए कि तुम्हारे पैसे से, तुम्हारी तनख्वाह से इस सारे के सारे पोर्शन का रिपेयर होगा। काम कैसा हुआ है वो आपने देख ही लिया कि टोटल कच्चा काम है, कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा कि प्रॉपर ठीक तरीके से काम किया गया है। पक्का रोड बनाने की कोशिश की गई है। कोशिश ये है लीपा पोती हो, हमारा बिल निकले, हमें हमारे पैसे मिल जाएं, हमें कोई लेना देना नहीं अगर आम आदमी का इसमें नुकसान होता है।